आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष हमेशा सभी के साथ रहता है। और आज मैं आप सभी के लिए परमेश्वर की वो 10 आज्ञाएं लेकर आई हूँ जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बनाई हैं। ये वही परमेश्वर की 10 आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने मूसा को सिनै पर्वत पर दी थी। ये वही मुख्य 10 आज्ञाएं हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों, जो पुराने नियम में सबसे ज़्यादा मुख्य मानी जाती हैं और जिनको 10 मुख्य आज्ञाओं के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम निकालते हैं निर्गमन की पुस्तक का, हम लेते हैं 20 का, जिसमें परमेश्वर ने अपनी 10 आज्ञाओं को इसमें बताया गया है। परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के बारे में इसमें बताया गया है। तो हम सबसे पहले लेते हैं निर्गमन की पुस्तक से, लेते हैं 20 का, उसमें लेते हैं हम नंबर 3, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, जो परमेश्वर की पहली आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा है तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो मेरे भाई मेरे बहन, इसमें मैं आपसे वचन के अनुसार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमने परमेश्वर को देखा ही नहीं है, जब हमने उसकी सूरत ही नहीं देखी, तो मेरे भाई मेरे बहन हम उसकी मूरत कैसे बना सकते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तू कभी भी मेरी मूरत ना बनाना, क्योंकि हमने परमेश्वर को देखा ही नहीं है। जब देखा नहीं है तो हम उसकी मूरत कैसे बना सकते हैं। तीसरी आज्ञा है तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। चौथी आज्ञा है तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि परमेश्वर ने, मैं आपको अपने अनुसार समझाना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हफ्ते में 7 दिन बनाए हैं, तो 7 दिन में से 6 दिन आप अपने काम काज जो भी आपको करने आप आराम से कीजिए, लेकिन 7वें दिन को आप परमेश्वर से मिलने जरूर जाइएगा। परमेश्वर से उसके भवन में जरूर आप उससे मिलने जाइएगा, क्योंकि वो परमेश्वर का 7वां दिन है, जो परमेश्वर का विश्राम का दिन है, जब वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। पांचवी जो परमेश्वर की आज्ञा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। 6ठी आज्ञा तू खून ना करना। 7वीं आज्ञा तू व्यभिचार ना करना। 8वीं आज्ञा तू चोरी ना करना। 9वीं आज्ञा तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। मतलब तुम किसी के विरुद्ध, मेरे भाई मेरे बहनों, कभी भी जैसे हम किसी के भी लिए कभी बाई चांस झूठ बोल देते हैं, तो हमको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञाओं के बिल्कुल खिलाफ है। किसी के लिए तुम झूठी गवाही नहीं देना, किसी के लिए तुम झूठ नहीं बोलना, किसी के लिए तुम कभी भी गलत अपने मन में नहीं सोचना। ठीक है। और 10वीं जो आज्ञा है वो परमेश्वर की 10वीं आज्ञा है तू किसी भी वस्तु का लालच ना करना। ठीक है। तो परमेश्वर की ये 10 आज्ञाएं हैं जो मेरे और आपके लिए उस प्यारे परमेश्वर ने बनाई है, और मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि आप सभी के जीवन में ये 10 आज्ञाएं जरूर
उतरी होंगी जिनसे परमेश्वर आप लोगों के जीवन में बहुत सारी आशीषें देने जा रहे हैं। अगर आप इन 10 आज्ञाओं को अपने जीवन में उतारते हैं तो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से ज़रूर भरने वाले हैं। क्योंकि और जब भी आप लोगों से मैं बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करें तो सबसे पहले आप प्रार्थना करते हैं तो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि कभी भी सेल्फ सेंटर और के ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब कभी भी अपने ऊपर से शुरू नहीं करना कभी भी प्रार्थना को। जब भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब भी आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो सबसे पहले आप परमेश्वर से मांगिए कि हे पिता परमेश्वर, उससे परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर मैं तेरी वचनों की गहराई में जाना चाहती हूँ, मैं तेरी वचनों की गहराई में जाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप परमेश्वर से उसकी बाइबल को अगर आपको बाइबल का ज्ञान इतना नहीं है तो परमेश्वर से आप बोलिए कि परमेश्वर मैं आपकी वचन की गहराई में जाना चाहती हूँ, मुझे बाइबल पढ़ना सिखाइए प्यारे परमेश्वर। मैं परमेश्वर से बोलिए जब भी आप प्रार्थना करते कि हे मेरे पिता मैं तुझे जानना चाहती हूँ। ये आपकी दूसरी और तीसरी ये आपकी तीसरी प्रार्थना हमेशा परमेश्वर से होनी चाहिए। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करें तो आप परमेश्वर से हमेशा बोलिए कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर जो भी कमजोरियां हैं वो तेरे नाम से दूर हों। ये हमेशा आप परमेश्वर से अपने लिए मांगिए कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, जो मेरे अंदर कमजोरियां हैं प्यारे परमेश्वर उनको दूर कर, वो कमजोरियां तेरे नाम से मेरे अंदर से दूर हो जाएं। जब भी आप प्रार्थना करें तो सब आप परमेश्वर से अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। जब आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो मेरे भाई मेरे बहन, मैं विश्वास के साथ में कहती हूँ कि परमेश्वर जिस समय आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो उस समय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और सबसे लास्ट में मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जब भी प्रार्थना करें अपने लिए सबसे लास्ट में मांगें और उस परमेश्वर से कहिए कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, अगर तू चाहे तो मेरे लिए भी ऐसा हो सकता है। अगर प्यारे परमेश्वर तू चाहे तो मेरे लिए एक अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर तू चाहे तो मेरे लिए भी एक, जो भी कुछ आपके दिल में है आप उस परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थना को रखिए कि परमेश्वर से कहिए कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, अगर तू चाहे तो मेरे लिए भी ऐसा हो सकता है। तो मेरे भाई मेरे बहन, मैं विश्वास के साथ में कहती हूँ कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं आपके मांगने से पहले। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप अपने घर से बाहर वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिनको आप नहीं जानते आप उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके आप सामने से देख रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास में जो भी कुछ कमी घटी है, आप अगर उसको पैसों से हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको देख रहे हैं। तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको देने वाले हैं। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपको अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें तो वो चीज़ें हमारे जीवन में भी होनी चाहिए, जो कि परमेश्वर को सब पता है कि आप अपने लिए नहीं मांग रहे, सबसे पहले आप दूसरों के लिए मांग रहे, तो इसका मतलब मुझे भी वो चीज़ें चाहिए। तो परमेश्वर को पता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का और विश्वास करती हूँ कि आज का जो मैंने आपको परमेश्वर के 10 आज्ञाओं के बारे में बताया है, मैं विश्वास के साथ में कहती हूँ वो आपके हृदय में भी उतरी हैं, वो परमेश्वर के आशीष उनके द्वारा आपको भी मिला है। क्योंकि आपने अगर विश्वास के साथ में आपने हर वचन को रिसीव करते हैं, हर प्रार्थना को रिसीव करते हैं, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपके जीवन में ईश्वर और वो परमेश्वर आपके जीवन में निश्चित रूप से अपनी आशीषों से आपको भर देते हैं। तो धन्यवाद करती हूँ इस प्यारे परमेश्वर का। और इसी के साथ में मैं परमेश्वर के साथ को धन्यवाद करती हूँ कि आज बहुत सारी आशीषें आपको मिली हैं। तो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। और कमेंट में आमीन लिखना नहीं भूलिए, और जिससे कि परमेश्वर आपको
क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ मिली है तो परमेश्वर आप उस परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। तो थैंक यू जीसस, और ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस।